नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की, उस फाइनल की जिसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एशिया कप 2025 के उस बहुचर्चित भारत बनाम पाकिस्तान के फाइनल की। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने 26 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच को ध्यान से देखा होगा तो आपको एक बात साफ समझ आई होगी कि टीम इंडिया के 3 बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि वो खिलाड़ी कौन कौन है, अगर वो हटते हैं तो उनकी जगह कौन आएगा, और अगर उनकी जगह नए चेहरे आए तो क्या टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीत पाएगी या नहीं। दोस्तों, 41 साल से एशिया कप खेला जा रहा है। इस दौरान 16 बार टूर्नामेंट खेला गया, इनमें से 8 बार भारत ने खिताब अपने नाम किया। लेकिन इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने आए हों। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्या कभी बॉयकॉट हुआ, क्या किसी ने जानबूझकर नहीं खेला? नहीं दोस्तों, असल वजह कुछ और थी। असल में पाकिस्तान की टीम कभी फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि भारत फाइनल में पहुंच जाता था लेकिन पाकिस्तान बाहर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, 2025 में इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि अब पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, और जो बाजी मारेगा वही ट्रॉफी अपने नाम करेगा। लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या भारत पूरी मजबूती से मैदान पर उतरेगा? क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हुए पिछले मैच में 3 खिलाड़ी इंजर्ड दिखे। सबसे पहले नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अब देखो, अभिषेक शर्मा की बैटिंग तो गजब की थी, लेकिन जब फील्डिंग की बारी आई तो कुछ ओवर के बाद वो मैदान से बाहर चले गए। लोग सोचने लगे कि ये कहां गए। असल में उनके हाथ में दर्द उठ गया था और मजबूरी में उन्हें बाहर बैठाना पड़ा। अब आप सोचो, अगर ये खिलाड़ी फाइनल में ना खेले तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टीम मैनेजमेंट का कहना है कि अभिषेक शर्मा फिट है। अब आते हैं शुभमन गिल पर। ये खिलाड़ी तो पक्के तौर पर रहेंगे और रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनसे बेहतर ओपनिंग कोई कर ही नहीं सकता। इसके बाद बात आती है कप्तान सूर्य कुमार यादव की। ये भी टीम में बने रहेंगे, क्योंकि फाइनल जैसा बड़ा मैच इनके बिना सोच पाना नामुमकिन है। लेकिन असली टेंशन है तिलक वर्मा को। दोस्तों, तिलक वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 49 रन की शानदार पारी खेली थी, और वो भी नाबाद। लेकिन उसी दौरान उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था और मैच के बीच में ही उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। अब ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी रिप्लेस करना आसान नहीं है। आप सोचो, अगर उनकी जगह रिंकू सिंह आएंगे या जितेश शर्मा आएंगे तो क्या वही दमदार खेल दिखा पाएंगे? क्योंकि ऐसे मैचों के लिए सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि अनुभव भी चाहिए। इसके बाद आता है नाम संजू सैमसन का। ये खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ अंत तक टिके रहे और शानदार बल्लेबाजी की, तो इनका रहना तो पक्का है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। अब इनके साथ मामला और भी पेचीदा है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में सबने देखा था कि हार्दिक पांड्या बीच मैदान में ही चोटिल हो गए थे। उन्होंने 1 ओवर डाला, 1 विकेट लिया, लेकिन उसके बाद उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। बैटिंग में भी वो ठीक से नजर नहीं आए। अब आप ही सोचो, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर अगर फिट ना हो तो टीम का संतुलन कैसे बनेगा? हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट दुनिया में मिलना आसान नहीं है। अब बात करें अक्षर पटेल की। ये खिलाड़ी भी टीम में रहेंगे और अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को मजबूती देंगे। और फिर आते हैं अपने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। ये तीनों तो पक्के तौर पर खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में जब हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला था तो वो बुरी तरह पिट गए थे। हर्षित राणा ने तो 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन लुटा दिए थे। अगर वो थोड़ा भी कम रन देते तो मैच सुपर ओवर तक जाता ही नहीं, भारत सीधे जीत जाता। तो भाई, फाइनल जैसा मुकाबला है और इसमें मजाक की कोई जगह नहीं है। इसीलिए जो खिलाड़ी बेंच पर थे, जैसे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, उन्हें वापस टीम में लाया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिन 3 खिलाड़ियों को चोट लगी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, क्या ये फाइनल खेलेंगे? टीम मैनेजमेंट ने जब से पूछा गया, उन्होंने कहा खेलेंगे भी और शायद नहीं भी खेले। यानी सस्पेंस बरकरार है, और यह सस्पेंस रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पहले से पता चल गया कि ये तीनों नहीं खेल रहे तो वो अपनी पूरी प्लानिंग उसी हिसाब से बना लेंगे। लेकिन भाई, अगर ये तीनों फिट हो गए तो यकीन मानो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास ऐसे मैच विनर्स हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। और अगर ये तीनों बाहर हो गए तो इंडिया के लिए ये फाइनल और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरी तस्वीर। एशिया कप 2025 का ये फाइनल ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार भारत और पाकिस्तान ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि बाजी कौन मारता है। क्या भारत अपने इंजर्ड प्लेयर्स के बावजूद पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम करता है, या फिर पाकिस्तान 41 साल पुराने इंतजार को तोड़कर पहली बार भारत को फाइनल में हराकर इतिहास रचता है? दोस्तों, और हम सबकी दुआ यही है कि टीम इंडिया पूरी मजबूती से मैदान पर उतरे और फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करे। जय हिंद, जय भारत।